हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय यादव आपका स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म प्रभु यूपीपी पे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि लिखा है कि कैसे 2 महीने में, मात्र 2 महीने में 246 प्लस मार्क्स गेन किए जाएं। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये गलत है। ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, वाकई में गलत है। पर सच क्या है? सच कुछ और है, और वो ये है कि मुझे 2 महीने नहीं मात्र 20 दिन लगे थे। सिर्फ 20 दिन में, 20 दिन की तैयारी में मैंने 246 से ज़्यादा मार्क्स गेन किए। अब आप लोग सोच रहे हैं ऐसा तो हो नहीं सकता है, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम 20 दिन की तैयारी में 70% से ज़्यादा मार्क्स, दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है, मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो जादू तो नहीं है, पर हाँ जादू जैसी एक ट्रिक है। अब वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैसे। देखिए, इसके लिए हमको सिर्फ 4 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। 4 वो रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम 246 क्या 256 मार्क्स पा सकते हैं। अब वो रूल्स देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मतलब मुझे सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उस एग्ज़ाम का नेचर समझना होता है। नेचर समझने के लिए ऐसे कोई तो नहीं आके बता देगा कि ये आप कर लीजिए। आपको रिलेवेंट नेचर जो होता है, रिलेवेंट चीज़ होती है, वो क्वेश्चन पेपर होता है उसका। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए, अगर कोई बुकलेट मिल जाता है तो वहाँ से, वरना आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो होता है वो हम 2 पर्पज से देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक वाइज एनालिसिस। जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो उसका हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हैं। अब ये टॉपिक वाइज एनालिसिस क्या होता है? जैसे एक पेपर होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस। अब 100, 150, 200 क्वेश्चंस, उसमें किसी एक टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत सारे टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो हम PYQ से ये समझते हैं कि किस टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक का कितना ज़्यादा वेटेज है। और दूसरा हम PYQ से क्या समझते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हैं। सेकंड ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जानना हमारे लिए इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यूपीपी के एग्ज़ाम में मार्क्स 0.5 मार्क्स या 1/4 मार्क्स, 1/4 या 0.5 मार्क्स का माइनस मार्किंग होता है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम देख लेते हैं तो उसके बाद आते हैं सिलेबस। अब हम या तो जो नोटिफिकेशन आता है, गैजेट आता है, उसमें सिलेबस देखें, या हम PYQs को एनालिसिस करके सिलेबस का अपने पता लगा सकते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है, हमसे पेपर में क्या पूछा जाएगा। तो उसके बाद हम सिलेबस का अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं। और तीसरा चीज आता है हमारा पेपर का नेचर। पेपर किस नेचर का पूछा जाएगा। अब जैसे हमको यूपीपी का पेपर देना है और मैंने उठा लिया यूपीएससी का, तो यूपीएससी की तैयारी करके हम अगर यूपीपी का पेपर देने जाएंगे, आई गारंटी आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, इट्स इम्पॉसिबल। तो हमको पेपर का नेचर समझने के लिए जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका PYQs होना चाहिए। PYQs से हम पेपर का नेचर समझेंगे और उसके बाद हम उसकी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। और जो चौथी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी टेस्ट सीरीज। जैसे कि मैंने पढ़ लिया, एक किताब खरीदे, जैसे कि मेरे पास ये अभी इतिहास का दिख रहा है पूर्वालोकन, मैंने पूरा पढ़ लिया। 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया। अब जैसे मेरे पास पॉलिटी की बुक है, भारत की राज्य व्यवस्था, M लक्ष्मीकांत। अब इस किताब को मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार पढ़ लिया, लेकिन हम कभी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इसका टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, मेरे क्या मतलब ट्रुथ हैं, क्या फॉल्स हो रहे हैं क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तैयारी के साथ साथ टेस्ट सीरीज। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम टेस्ट सीरीज को साथ में, जैसे मैंने 7 दिन, मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मैंने 6 दिन पढ़ाई कर ली, 7वां दिन संडे को मैंने टेस्ट दे लिया।
संडे को टेस्ट देने से ये होगा कि 6 दिन मैंने जो पढ़ाई की है उसका एक तो रिवीजन हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा मेरा स्कोर क्या हो रहा है वो मुझे कॉन्फिडेंस देगा। जैसे यूपीपी का 300 मार्क्स का पेपर होता है, अगर फर्स्ट एसटी में मतलब फर्स्ट टेस्ट में मेरे 180 या 190 या 200, 210, 215 जो भी मार्क्स आते हैं वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करेंगे, हाई करेंगे। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए बुक्स पढ़ना है, जितना ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए अपने सिलेबस को कवर करना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करना। अगर हम टेस्ट सीरीज को रेगुलरली सॉल्व कर रहे हैं देन आई एम श्योर हमारी जो तैयारी है वो पुख्ता हो जाएगी, वो तैयारी हमारी 70 to 80% हो जाएगी। और बच्चों, हमको एक बात ध्यान रखनी, हम किसी भी एग्जाम को जब देने जाते हैं तो मेरे मन में एक चीज़ होती है कि मैं टॉप कर जाऊं या मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। मैं कह रहा हूँ जिस चीज़ को कभी लेके मत जाइए अपने साथ। सबसे पहले आप एक चीज़ को फॉलो करिए कि आप 300 मार्क्स का पेपर देने जा रहे हैं, देन 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 180 के आसपास क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करेंगे। आप 220-230 मार्क्स को टारगेट करिए, आई एम श्योर आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज़्यादा होती है यूपी पुलिस में। तो इतना सब कुछ होने के बाद अब हम देखते हैं कि अगर हमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता है तो उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इधर देखिए एनालिसिस कैसे करते हैं। यूपीपी के पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं। अब उनको हम सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं। तो जो पहला सेक्शन मिलता है हमको वो मिलता है जीएस का। जीएस के सेक्शन में मुझे 38 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि डिफरेंट 6 सब्जेक्ट से होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस। और जो 6 सब्जेक्ट होता है वो होता है मेरा जीके स्पेशल, यूपी स्पेशल एंड करंट अफेयर। तो ये 6 टॉपिक से आते हैं 38 क्वेश्चंस। सेकंड ऑफ दैट हमारा जो टॉपिक होता है हिंदी का। हिंदी के सेक्शन से हमें 37 क्वेश्चंस मिलते हैं, और ये दोनों सेक्शंस को मिला के मेरा 75 क्वेश्चंस हो जाता है। मुझे लगता है जो हिंदी का पोर्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, वोकैब सबसे ज़्यादा उसमें पूछे जाते हैं। तो मुझे ग्रामर और उसके साथ साथ वोकैब्स जैसे कि विलोम हो गए, अनेकार्थी, एकार्थी और पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हिंदी की तैयारी के लिए। अब तीसरा सेक्शन जो होता है हमारा वो होता है रीजनिंग का। रीजनिंग में क्वेश्चंस 2 तरीके के आते हैं। पहला होता है 37 क्वेश्चंस जो कि प्योर रीजनिंग होता है एकदम। और अब आ जाते हैं चौथे सेक्शन में, छोड़ देते हैं रीजनिंग को और उसके बाद देखते हैं। और चौथा सेक्शन जो होता है हमारा वो होता है मैथ्स का। मैथ्स में हमें 18 से 20 क्वेश्चन जो होता है वो प्योर मैथ्स का होता है। उसमें से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन जो होता है वो अर्थमेटिक से होता है, सिंपल क्वेश्चन होता है। जो 4 से 5 क्वेश्चन होता है एडवांस मैथ का होता है, जैसे कि 2D हो गया, 3D हो गया या अलजेब्रा से हो गया। ये 4 से 5 क्वेश्चन होता है जो लेवल का होता है, थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन होता है। तो मुझे उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, मैं इन 15-16 क्वेश्चन को जो टारगेट करके चलूंगा। और अब कहेंगे कि सब सेक्शन में 37-38 क्वेश्चन है, मैथ में कम क्यों है? तो मैथ का जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस है वो इधर डिवाइड हो जा रहा है कि रीजनिंग में 18 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग में जुड़ जाता है। देन हमारे पास रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे साथ लगभग 53 से लेके 55 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के होते हैं। देन अब हमें पता चल गया कि हमको जीएस में 38, हिंदी में 37, रीजनिंग में 53 से 55 और मैथ्स में 18 से 20 क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब कोई भी समझ सकता है, कोई भी बता सकता है कि मुझे सबसे ज़्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पे करना है। देन मैं बताऊंगा सबसे ज़्यादा फोकस हम करते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग का नेचर होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है देन मारिए फोकस, टिक मारिए, हो गया। और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, बस बात खत्म है। और सबसे ज़्यादा स्कोर भी देगा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें।
और जो दूसरा टॉपिक मेरा सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है वो है हिंदी का। 37 क्वेश्चंस हैं। आप अगर ठीक ठाक तैयारी करते हैं देन आप 35 क्वेश्चंस आराम से करेंगे। 35 to 33 इतना क्वेश्चन आप आराम से करेंगे। और अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो अगर हम इनको जोड़ के चलते हैं देन 86 क्वेश्चन जो है वो हमारा अगर क्लियर हो जा रहा है तो सिलेक्शन तो वैसे ही हो जाएगा। फिर आते हैं मैथ को भी ऐड कर लेते हैं। मैथ में हमारे 18 से 20 क्वेश्चन होंगे। हम पूरे क्वेश्चन नहीं करते हैं, जो ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन है साइड करते हैं और इसमें का हम 13 से 14 क्वेश्चन इसमें और ऐड कर ले रहे हैं। लगभग हमारा 100 क्वेश्चन के आसपास मटेरियल आराम से तैयार हो जा रहा है। और हमारा जीएस तो भी बचा हुआ है, जीएस से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। देन अब जीएस को भी जोड़ ले रहे हैं। 38 क्वेश्चन है, हमें कौन सा टॉप करना है, हमें तो बस सिलेक्शन लेना है। देन 38 का हम 18 to 20 क्वेश्चन बस इतना टारगेट करते हैं और हमारे जो क्वेश्चन है 120 प्लस के आसपास हो जा रहा है। और 120 प्लस क्वेश्चन जो होते हैं ब्रदर 240 मार्क्स देते हैं और 240 मार्क्स 300 में प्राप्त करना, आप समझ रहे हैं ना, कंधे पे वर्दी, इससे नीचे कुछ भी नहीं। तो आइए इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और जैसे मैं 20 दिन में लाया आप 2 महीने में ले आइए ना, आप 2 महीने में ले आइए 240 प्लस मार्क्स। तो 240 प्लस मार्क्स लाने के बाद ये वाला बैच, ये नेम प्लेट और ये वर्दी आपकी। थैंक यू ब्रदर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।